हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक हैं। और आज हम बात करेंगे कि मार्केट की जो है ओवरऑल एनालिसिस को, मतलब उसमें क्या चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं, मार्केट कैसे जा रही है और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या हम होपफुल हो सकते हैं या क्या हमें जो है वो मज़ीद किस तरह की जो है वो स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करना होगा ताकि मार्केट में हम सस्टेनेबली ट्रेडिंग कर सकें। तो हम कुछ मार्केट अपडेट्स को चेक करते हैं। आज है 9 अप्रैल 2023, इट्स संडे। तो हम इस वीक में जो ओवरऑल चेंजेस हुई हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो रीसेंट चेंजेस आई हैं क्रिप्टो मार्केट में उसको स्टडी करेंगे। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले अपनी रीसेंट न्यूज़ की तरफ। तो ये है कि जी सुशी स्वैप जो है उसके जो है वो रिसेंटली एक बग आया है। जैसे आपके सामने यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि अ बग ऑन अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और फाइनेंस DeFi प्रोटोकॉल सुशी स्वैप लेड टू ओवर $3 million इन लॉसेस इन द अर्ली आवर्स ऑफ अप्रैल 9, यानी कि आज जो है, आज अर्ली आवर्स ऑफ अप्रैल 9 में सुशी स्वैप के अंदर एक इशू आया है ट्रांजैक्शन बग में। यानी कि जो उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहाँ पर एक जो है एक बग जो है डेवलप हो चुका है। अब वो बग क्या था? वो बग बेसिकली उनके सुशीज राउटर प्रोसेसर 2। अब ये सुशी राउटर प्रोसेसर 2 क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसके थ्रू जितनी भी लिक्विडिटी ट्रांजैक्शंस होती हैं ये सब उसको रिकॉर्ड करता है। और अगर उस प्रोटोकॉल में या उस प्रोसेसर के अंदर बग आ जाता है तो उसे जितनी भी रीसेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो जो है वो उसमें इश्यूज आ जाते हैं या वो ख़राब हो सकता है या वो जो है वो मिस हैंडल्ड हो जाता है। तो दैट इज़ वाई जब हम कॉइन स्वैप कर रहे होते हैं, सुशी स्वैप क्या है? बेसिकली सुशी स्वैप एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। इट्स नॉट लाइक बाइनेंस। यहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी शो किए बगैर यहाँ पर आप अपने आके जो है वो कॉइन्स या टोकन बाय कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई बिकॉज इट्स अ DEX, दैट इज़ इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। तो यहाँ पर जो है एक बग आ चुका है उनकी लिक्विडिटी पूल्स के अंदर, और लिक्विडिटी पूल्स में यूज़ किए जाने वाला राउटर जो है उसमें इशू आया है। अब उस ऑब्वियसली जिसकी वजह से जो है उनके $3.3 million के लॉसेस जो हैं वो हो चुके हैं विद इन फ्यू आवर्स। कहने को यही है कि जो लास्ट फ्यू आवर्स में जो इश्यूज आए हैं उसकी वजह से जितनी ट्रांजेक्शन्स उन आवर्स में होती गई हैं वो उसकी वजह से वो $3.3 million के लॉसेस जो है वो बन चुके हैं। मतलब ये कि वहाँ पर वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड ही नहीं हुई। यानी अगर बायर्स एंड सेलर ने वो ट्रांजेक्शन्स की हैं तो वो रिकॉर्डेड नहीं रही। अब ये चीज़ यहाँ पर आपको एक जो हमारे सामने एक ट्वीट है पेक्शुअल कॉर्पोरेशन की तरफ से, वो यही चीज़ इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे नल एड्रेसेस शो हो रहे हैं, यानी कि इधर डाटा की ट्रांजेक्शन शो ही नहीं हुई। ठीक है, दैट वाज बिकॉज ऑफ द बग दैट वाज फॉर्म्ड इन द राउटर टू प्रोसेसर, यानी जो उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। उसके अलावा ये है कि डीफाई लामा की तरफ से सुड जो जिसको हम ऑक्स एन जी एम आई कहते हैं, उनका ये बेसिकली सूडो नेम है, यानी एक निक नेम है। उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोटोकॉल है इसके जो पास्ट 4 डेज में जितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं, जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से सिर्फ उन यूज़र्स को इफेक्ट आता है। अब उन यूज़र्स में वी आर नॉट श्योर कि कितने यूज़र्स थे, कितने बायर्स एंड सेलर्स थे जिनको इफेक्ट आया। तो ओवरऑल जो है ये इसके लॉसेस अगर हम मेजर करें दैट इज़ अराउंड $3.3 million। बाकी जो इसके फाउंडर हैं, हेड डेवलपर हैं, जिनका नाम है जेरेड ग्रे, वो ये बात करते हैं, वी आर वर्किंग विद सिक्योरिटी टीम्स टू मिटिगेट द इशू। ही नोटेड अ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन गिटहब विद डिफरेंट ब्लॉकचेन्स रिक्वायरिंग रिवोकेशन हैज बीन क्रिएटेड टू एड्रेस द प्लेटफॉर्म। यानी कि ओवरऑल जितने प्रोसेसेस हैं उसके अंदर रिकवरी के लिए वो बात कर रहे हैं 300th की वैल्यू जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, जो कि ऑलरेडी जो है उन्होंने रिकवर करना शुरू कर दी है। और उसके अलावा उन्होंने 700 मोर ईथ जो है वो रिकवर करने हैं। बाकी उसके अलावा ये है कि इनके जेरेड ग्रे जो इनके डेवलपर हैं उन्होंने ये बात ट्विटर पर जाके बताई भी है। उसके अलावा ये है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरऑल जो $3.3 million के लॉसेस हुए हैं उसका इफेक्ट सुशी पे कैसा रहा। तो अगर हम यहाँ ट्रेडिंग पैनल पे देखें तो सुशी स्वैप की प्राइस अगर हम 1 डे चार्ट देखें तो कल की बनिस्बत आज ड्रॉप की गई है। तो यहाँ पर जो है हमें नज़र आ जाता है कि सुशी की जो है वैल्यू स्पॉट मार्केट में या फ्यूचर्स में इस टाइम शॉर्ट की स्टेट में है। तो ये कंडीशन गई है आज सुशी स्वैप की। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ की। सेकंड न्यूज़ में ये है जी कि आपके सामने कि जो बिटकॉइन है उसकी जो है वो प्राइस 28,000 पे फ्लैट लाइन कर गई है। मार्केट चौपी है, इंटरेस्ट रेट हाइक है, यूएस में काफ़ी जो है मॉनिटरी पॉलिसीज की वजह से बीटीसी की प्राइस में कोई इतनी मूवमेंट हमें नज़र नहीं आती है। ठीक है, अब ये हो रहा है कि 27,902 पे इसकी करंट प्राइस चल रही है, लेकिन जो इम्पल्स है यानी जितने भी जो मार्केट साइडवेज मूव कर रही है ये बेसिकली बताता है कि लिक्विडिटी पूल्स बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं बीटीसी के अंदर। मतलब ये कि पीपल हैव प्लेस्ड अ गुड ऑर्डर हेयर, यानी ऑर्डर बुक अच्छी है यहाँ पे। और इसके बाद हमें $30,000 तक
जा सकते हैं। और अगर कुछ बैड न्यूज़ आ जाती है या लेट्स से बाइनांस रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाती है जो कि बहुत बुरी हो सकती है, ऑब्वियसली शायद ना हो बिकॉज वी ऑलरेडी रिलाई ऑन बाइनेंस फॉर मोस्ट ऑफ आर ट्रेडिंग। दैट इज़ वाई हम ये अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे कि आने वाले टाइम में शायद अच्छी अगर ऑर्डर बुक है और वहाँ पे लॉन्ग ऑर्डर ज़्यादा हैं या बाइंग ऑर्डर ज़्यादा हैं, तो मार्केट को हम $30,000 पे भी क्रॉस करता देखते हैं। आपके सामने ये जितना चार्ट आ रहा है, उसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पे बात की जा रही है स्पेसिफिक वार्निंग फोकस्ड ऑन द बीटीसी प्राइस बेट रिसेंटली मेड बाय फॉर्मर कॉइनबेस एग्जीक्यूटिव बालाजी श्रीनिवासन। उन्होंने कहा है कि बीटीसी की प्राइस $1 मिलियन पर बीटीसी हो जा सकती है अगले 3 माह में। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप ये हमारे सामने हीट मैप देखें, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर शो कर रहा है कि बीटीसी के अंदर बहुत सेंटिमेंट इन्वॉल्व है। बीटीसी ऑल्दो वॉलेटाइल है, यानी इसकी मार्केट में प्राइस कब ऊपर नीचे हो जाए हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम ऑर्डर बुक को स्टडी करें तो यहाँ पर हीट मैप के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो, उस वॉलेटिलिटी तो नहीं है खैर, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट है। जैसे जितने भी रेड येलो एंड ये आप एरियाज देख लें, दिस शोज द इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट कि मार्केट किस तरफ मूव करना चाहती है। बाकी उसके अलावा ये कि प्रेजेंट देखा जाए तो बीटीसी मार्केट काफ़ी काम है, और सीईओ जो है फर्म एट का, उन्होंने यही बात की है कि हम इस टाइम काम वीकेंड देख रहे हैं बीटीसी में, लेकिन आने वाले 1 से 2 माह में हम बीटीसी के प्राइस को शायद 30,000 पे भी टच करता देखें। अ, उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे इस वक्त मार्केट काफ़ी बोरिंग चल रही है। वॉलेटिलिटी इसलिए लो है क्योंकि मार्केट साइडवेज है। हमें कुछ यहाँ पे खास अप्स एंड डाउन्स नज़र नहीं आ रहे, हमें ना ज़्यादा ट्रफ्स एंड लोज नज़र आ रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है, जो बीटीसी की कंडीशन है ये 2023 की जो इस टाइम चल रही है, ये 2021 वाली कंडीशन भी लग सकती है। तो बाकी उसके अलावा ये है कि ओवरऑल ये जस्ट बीटीसी के साथ नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन लाइक S&P 500, जो कि एक और एक्सचेंज है जहाँ पर स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, उसके अंदर भी ज़्यादा मार्केट में सेंटिमेंट नेगेटिव ही नज़र आ रहा है। वहाँ पे भी ज़्यादा लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं बिकॉज अगेन बैंक क्रैश जो आया हुआ है, सिलिकॉन वैली बैंक एंड सिल्वर गेट बैंक, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ एक मार्केट में एक कन्फ्यूजन की स्टेट है। दैट इज़ वाई हम यहाँ पे देख सकते हैं कि S&P 500 में भी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही। इन द सेम वे जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग जो है वो इस टाइम बिटकॉइन में भी नहीं हो रही है, तो वॉल्यूम ओवरऑल कम है। तो इस वजह से हम इस मार्केट को भी अब देख लेते हैं। अब बीटीसी में अभी पोजीशन लेना था थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगेन ये 30,000 तक जा सकती है और 25,000 तक भी गिर सकती है। सो वी आर नॉट श्योर, बट जो ज़्यादा ट्रेंड नज़र आ रहे हैं, अगर बोलिंगर बैंड्स को देखें तो ये अपर ट्रेंड्स हैं, तो शायद यहाँ से मार्केट फॉल करके इधर को आ जाए, और अगर चाहे तो शायद यहाँ भी जा सकती है। वी आर नॉट श्योर। अच्छा, अब हम बात करें ओवरऑल बाइनेंस के ऊपर, तो बाइनेंस ने जो है उनके ऊपर एक और बुरी न्यूज़ आ गई है। वो यही है कि जो ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, ठीक है, बाइनेंस, वो उसको ऑलरेडी कोई फियाट ऑफ रैंप बैंक्स नहीं प्रोवाइड हुए हो रहे, यानी कि ओवरऑल उनको बैंक सर्विस नहीं मिल रही है। यानी ओवरऑल इन्होंने जो है जो इनकी एक्सचेंज थी, दैट वाज बेसिकली सूड फॉर दैट दे वर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज बिजनेस विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स ऑन द इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर वो रजिस्टर ही नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो फिर वो एक्सचेंज को चला कैसे रहे हैं और लोगों के फंड्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं टू सो दे कैन ट्रेड देयर। सो उनका ये जो केस है उसको मज़ीद जो है वो स्ट्रेच मिल रहा है। और अगर हम देखें तो बैंक्स ने जो है जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक, इनका एक बहुत अच्छा बैंक था क्रिप्टो के लिए, दैट आल्सो टॉपल डाउन, उसके भी जो है वो क्रैश को हम देख रहे हैं। उसके अलावा ये है कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो भी सीजी बाइनेंस के ऊपर इश्यूज आए हैं, बाइनेंस यूएस नीड्स अ बैंक टू डायरेक्टली होल्ड इट्स क्लाइंट्स यूएस डॉलर्स। तो अगर यूएस डॉलर्स पे कर रहे हैं बाइनेंस पे यूएस होल्डर्स या यूएस पब्लिक, तो अब वो पैसे ऑफ रैंप करने के लिए या ऑन रैंप करने के लिए फिएट करेंसी में, वी और द नीड, बाइनेंस एक्चुअली नीड्स बैंक्स बिकॉज वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स नहीं दे सकते। तो दैट इज़ वाई दे आर इन नेगोशिएशन एंड इन टॉक्स विद क्रॉस रिवर बैंक एंड कस्टमर्स बैंक ऑफ। ठीक है, ये उन्होंने बात चल रही है, लेकिन कहने में यही आ रहा है कि these negotiations, these talks have failed. अब let's see what Binance comes up with, because बहुत quantitative tightening की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं और बॉन्ड वैल्यू गिर गई है वहाँ पर, जिस तरह सिलिकॉन वैली बैंक के स्टेट में हुआ, केस में हुआ है। तो अब लेट्स सी कि अब क्या कंडीशन चलती है। उसके अलावा ये है कि
यहाँ पर एक और बात यहाँ पर लिखी है कि Binance US customers have been affected by absence of direct bank. In a recent status update, the exchange said it was transitioning to new banking and payment service providers over the next several weeks, adding that some US dollars deposit services will be temporarily impacted during the transition. ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन जो हैं उनकी डॉलर डिपॉजिट्स की वो हॉल्ट कर दी गई हैं बाय द यूएस गवर्नमेंट। बाकी यहाँ पर हम एक और देख सकते हैं बात कि यहाँ पे Binance US is operating in a similar environment to what crypto firms are experiencing in the United Kingdom। यानी कि अगर यूएस में जो कंडीशन चल रही है Binance के लिए, द सेम कंडीशन इज बीइंग डन और परफॉर्म्ड इन यूके, यानी इंग्लैंड के अंदर भी Binance को इस तरह की ही रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस देखनी पड़ रही हैं। वहाँ पे भी क्रिप्टो के लिए बैंक्स इतने फेवरेबल कंडीशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं Binance को। हाउएवर Binance इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, लेकिन उसको भी रेगुलेशंस और जुरिसडिक्शंस के बाउंड्स में जो है वो ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आ रही है। सेकेंड एक और अच्छा इनिशिएटिव में यहाँ नज़र आ रहा है, टेक्सास के अंदर जो है एक बिल पास हुआ है। टेक्सास के जो लॉ मेकर्स हैं, टेक्सास इज अ स्टेट इन अमेरिका, तो वहाँ पे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने की एक प्रपोजल दिया है कि हर सीबीडीसी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ गोल्ड रिजर्व्स होने चाहिए। व्हाट आर गोल्ड रिजर्व्स? जिस तरह हम हमारे पास पेपर करेंसी है या जो हम अपनी करेंसी यूज़ करते हैं, उसकी बैक पे कुछ ना कुछ रिजर्व होता है, कुछ गोल्ड होता है। तो वो कह रहे हैं वेन एवर एनी बडी बाइज सीबीडीसी। अब सीबीडीसी क्या है? दैट इज़ अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगर आपके पास सीबीडीसी है तो उसके पीछे एक गोल्ड की वैल्यू का, सीबीडीसी के पीछे कुछ ना कुछ गोल्ड का, ये गोल्ड की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेनेटर ये किसने रिप्रेजेंट किया? ये रिप्रेजेंट किया है ब्रायन ह्यूग्स ने, कि मार्च 10 में कि रिप्रेजेंटेटिव मार्क डोराजियो, उन्होंने ये कहा है अपने इस बिल के अंदर कि कुछ ना कुछ ट्रॉय आउंस ऑफ गोल्ड जो है वो ट्रस्ट के तौर पे बिल की बैक पे होना चाहिए। यानी कि जो भी ये बिल है उसके अगेंस्ट या उस करेंसी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ गोल्ड पड़ा होना चाहिए। एक न्यूज़ अच्छी है, लेट्स सी वेयर वी आर हेडेड, या इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ हमें मिलता है कि नहीं मिलता। बट अगेन अगर यूएस इस सीबीडीसी को लॉन्च करता है और उसके बैक पे गोल्ड होता है, तो हमें उस करेंसी, उस स्टेबल कॉइन, लेट्स से अगर टीथर यूएसडीटी है या यूएसडीसी है या जेमिनाई यूएसडी डॉलर है, तो हमें उसके पीछे अगर कुछ ना कुछ गोल्ड मिले तो उसकी वैल्यू में स्टेबिलिटी आ सकती है और हमारा ट्रस्ट, आम पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो डिजिटल करेंसीज के अंदर ज़्यादा अच्छा बन सकता है। अब यानी कि सीबीडीसीज में बन सकता है। सीबीडीसी क्या है कि उस गवर्नमेंट या उस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी करेंसी जो है लॉन्च करता है डिजिटल करेंसी की फॉर्म में, और उस करेंसी को मार्केट में जो है वो सर्कुलेट करता है और लोग उसको बाई करते हैं और उसकी बैक पे कुछ ना कुछ गोल्ड पड़ा होता है, यानी कि वो उसको गोल्ड स्टैंडर्ड बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि वो लेकिन कह रहे हैं कि इसके रिजल्ट में कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन फीस भी पे करनी पड़ेगी। अगर आप लेट से आप जाए कुछ बाय करते हैं या कुछ सेल करते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ आपको फीस भी पे करनी पड़ती है। लाइक लेट से इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट हो सकती हैं या कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो सकती हैं। ठीक है, और या फिर टेक्नोलॉजी कॉस्ट हो सकती हैं। तो इसमें यही है कि फ्लोरिडा गवर्नर ने ठीक है ये एक इंट्रोडक्शन मॉडल दिया है, एक बिल पास किया है या एक बिल प्रपोज किया है। हम देख सकते हैं कि ये बिल कितना जो है सक्सेसफुल रहता है या नहीं रहता, या इसको डिक्लाइन या इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो वी कैन जस्ट होप एट दिस टाइम। अगला जो एक अच्छी हमें न्यूज़ नज़र आती है जी, शंघाई फोर्क। शंघाई फोर्क जो है वो 12 अप्रैल को जो है लॉन्च हो जानी है। अब शंघाई फोर्क क्या है? आप में से बहुत से लोगों को ये इसका भी शायद नहीं आइडिया होगा। लेट मी एजुकेट यू। शंघाई फोर्क जो है वो एक बेसिकली एथीरियम की ब्लॉकचेन में अपग्रेडेशन है। यानी कि जिस तरह किसी भी ब्लॉकचेन में या किसी भी प्रोसेसर में या किसी भी सॉफ्टवेयर में जब हम अपग्रेड करते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी को बेहतर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि अपग्रेडेशन होगी। इन द सेम वे एथीरियम की जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर भी हम कुछ अपग्रेडेशन कर रहे हैं। उन अपग्रेडेशन को एथीरियम ने शंघाई फोर्क का है, और ये शंघाई फोर्क का जो पहला माइलस्टोन था, यानी पहला स्टेप जो था वो सितंबर 2022 में लॉन्च हुआ था, जिसमें जितने भी उसके वैलिडेटर्स थे या जितने भी स्टेक प्रूफ ऑफ वर्क में, क्योंकि ये पहले वर्क वर्क कर रही थी प्रूफ ऑफ वर्क पे, जिसको हम कहते हैं पीओडब्ल्यू। तो ये पीओडब्ल्यू पे वर्क कर रही थी, और इसके वर्क करने के बाद ये हुआ कि इसकी माइनिंग कॉस्ट और इसकी कार्बन फुटप्रिंट और इसकी इकोलॉजिकल इम्पैक्ट यानी ओवरऑल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव था। तो उस चीज़ को देखते हुए जो है एनर्जी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी। तो उस चीज़ को देखते हुए एथीरियम की ब्लॉकचेन ने अपने आप को प्रूफ ऑफ वर्क यानी माइनिंग मैकेनिज्म, माइनिंग के सिस्टम से
चेंज करके स्टेकिंग में ले आए, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक। यानी अब जिसके पास ईथ है, एथीरियम है, वो अपने एथीरियम उस पूल में ड्रॉप कर सकता है और वहां से लोग बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं और वो उसके अगेंस्ट रिटर्न्स अर्न कर सकता है। ठीक है, यानी वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अब शंघाई फोर्क में ये हुआ कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे आने की वजह से जितने भी वैलिडेटर्स वहां मौजूद थे, उन सब ने उन सब ने जो है कुछ ना कुछ रिटर्न्स को, ऑब्वियसली अगर कोई आज अपने 32 ईथ दे रहा है, यानी एथेरियम ने ये कंडीशन रख दी कि जो भी इस लिक्विडिटी पूल को चलाएगा वहां पर 32 ईथ जो है रन करेंगे। 32 ईथ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी फ्रॉम एथेरियम प्लेटफॉर्म कि अगर आपने वैलिडेटर बनना है नॉड का, ठीक है, तो आपने रिटर्न्स अर्न करने हैं तो 32 ईथ आप स्टेक करें और स्टेक करने के बाद आप कुछ अरसा वेट करेंगे। वो वेट का पीरियड जो है अब अप्रैल 12 को एंड होने लगा है, यानी शंघाई अपग्रेड फाइनली अप्रैल 12 को आफ्टर 3 डेज हो जाएगी। ठीक है, अब उसके रिजल्ट में देखते हैं एथीरियम की प्राइस कहाँ जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एथीरियम जो है वो माइट भी सेल हो जाए या माइट भी मजीद इसकी स्टिकिंग शुरू हो जाए। तो ओवरऑल शंघाई अपग्रेड के साथ 50-50 जो है सेंटीमेंट्स अटैच्ड है मार्केट के। पीपल आर नॉट अवेयर कि मार्केट अप जाती है या मार्केट डाउन जाती है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इधर मार्केट कैन गो अप और मार्केट कैन गो डाउन। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये हार्ड फोक था। ठीक है, ये हार्ड फोक जो होता है ये बुलिश ही ज़्यादातर नज़र आता है कि यहाँ कह रहे हैं मेनी एक्सपर्ट्स सी द हार्ड फोक एज बुलिश फॉर ईथर इन द लॉन्ग टर्म। फॉर इंस्टेंस द शंघाई बज हैज हेल्प्ड ईथर आउट फ्रॉम द बिटकॉइन इन अप्रैल। अब बिटकॉइन जो है वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा इन द स्टार्ट ऑफ अप्रैल जितना कि इसमें एथीरियम कर रहा है। दैट इज़ वाई हार्ड फोक की वजह से जो कि शंघाई अपग्रेड पे होगा, इसको हम शपेला अपग्रेड भी कहते हैं, तो उसके रिजल्ट में इसकी प्राइस मजीद हाई राइज कर सकती है। ठीक है, हाउएवर जो चार्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो इस चार्ट के मुताबिक, ठीक है, इस चार्ट के मुताबिक यहाँ बाय जोन बन रहा है। ठीक है, अगर हम ईथ पीटीसी का चार्ट देखें, ठीक है, यहाँ पे जो पेयर है ये ईथ पीटीसी का है, तो यहाँ पर जो चार्ट के अंदर 0.06 पीटीसी के अगेंस्ट आपको जो डॉलर्स, सॉरी, जो आपको ईथ मिल रहा है, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, फ्लैट लाइन है और यहाँ पर जो है वो मार्केट में काफ़ी एक्यूमुलेशन है और इधर से मार्केट अप जा सकती है, यानी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं। यानी यहाँ पर मार्केट का सेंटीमेंट ज़रा थोड़ा सा ना कंफ्यूज स्टेट में है, क्योंकि अपग्रेड का वेट कर रहे हैं सब, और जैसी अपग्रेड आएगी पीपल विल एक्चुअली सी कि हमने कैसे जाना है। रेजिस्टेंस पॉइंट 1, रेजिस्टेंस पॉइंट 2। ठीक है, तो सॉरी, नॉट रेजिस्टेंस, सपोर्ट पॉइंट 1, सपोर्ट पॉइंट 2। तो यहाँ पे ये दो सपोर्ट पॉइंट्स हैं और ये हमें बताते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, क्योंकि स्टेक्स जिन्होंने अपने डाले हुए हैं उन्होंने इधर स्टेक्स से या तो अर्न करना है या स्टेक्स को जो है वो मज़ीद उसकी एक्यूमुलेशन प्राइस के लिए, यानी मज़ीद प्राइस हाई होने का वेट करने के लिए वो अपनी ईद जो है शायद स्टेकिंग में ही रखें। लेकिन अपग्रेड जो है वो फाइनलाइज 12 अप्रैल को हो जाएगी। तो वी आर गुड, यानी आप लोगों ने जिन्होंने भी ईथ में इन्वेस्टमेंट की है, इट्स अ गुड टाइम टू सी अ गुड न्यूज़ कमिंग अप ऑन 12 अप्रैल। और उसके अलावा ये है कि जी हमें यहाँ पे डॉलर की वैल्यू काफ़ी वीक नज़र आती है और यहाँ पर हमें ऑल्ट कॉइन सीजन ही ज़्यादा नज़र आता है, ग्रीन। सो लेट्स सी वेयर वी आर हेडेड। सो दिस इज़ द न्यूज़ फॉर टुडेज मार्केट। आई होप आप सबको समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट्स. Do give a like to my video, subscribe to my channel, and do share the market news with my friends. In the next upcoming videos, I'm coming up with some very informative videos, but for that, I need at least 50 more subscribers so that I can start making videos on blockchain, how Ethereum works, how BNB works, how chains work, and how you can have a good technical analysis as well as fundamental analysis in the market, and how you can outgrow and outperform your portfolio as in comparison to others. So ये हमारे पास मार्केट की ओवरऑल न्यूज़ है। ओवरऑल आपको समझ आई होगी, उम्मीद करती हूँ कि यू विल बी सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीक। हैव अ गुड टाइम गाइस, बाय बाय।